गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा इनपुट आउटपुट फंक्शंस। डेटा इनपुट आउटपुट फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉर्मेटेड और दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड में हमारा कौन कौन सा होता है? स्कैनफ और प्रिंटफ। स्कैनफ किस लिए यूज होता है? इनपुट के लिए। और प्रिंटफ किस लिए यूज होता है? आउटपुट के लिए। अनफॉर्मेटेड में जो हमारा आता है वो क्या है? गेटसेट, गेटसेची, गेटकेर और पुटकेर, पुटकेर, गेटस और पुटेस। ये जो तीनों हैं गेटसीएच, गेटसेची, गेटकेर, ये तीनों हमारे इनपुट फंक्शंस हैं जो किसको सिंगल कैरेक्टर को क्या करते हैं? सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेते हैं। सिंगल कैरेक्टर के इनपुट के लिए यूज होते हैं। ये दोनों हमारे सिंगल कैरेक्टर आउटपुट के लिए यूज होते हैं। सिंगल कैरेक्टर के आउटपुट के लिए यूज होते हैं। और ये जो है हमारा गेटस और पुटेस, वो क्या करता है? स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग के इनपुट के लिए गेटस का यूज करते हैं। स्ट्रिंग का जब इनपुट लेना होता है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, गेटस का। और पुटेस का यूज करते हैं कब? जब हमको स्ट्रिंग का आउटपुट लेना होता है। ठीक है, स्ट्रिंग आउटपुट। अब बात करें हम लोग फॉर्मेटेड फंक्शंस की, तो फॉर्मेटेड जो स्कैनफ और प्रिंटफ है वो क्या करते हैं? ऑल टाइप्स के डेटा का इनपुट लेता है और ऑल टाइप्स के डेटा का आउटपुट देता है। तो स्कैनफ और प्रिंटफ को जानने के लिए उससे पहले हम लोग कुछ कन्वर्जन कैरेक्टर्स पढ़ लें कि कौन कौन से होते हैं, किस किस डेटा टाइप्स की कौन कौन से हम लोग के कन्वर्जन कैरेक्टर्स हैं। कन्वर्जन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सी है, एस है, डी है, एफ है, एच है, ओ है, यू है। सी जो है वो क्या किसको होल्ड करता है? सिंगल कैरेक्टर को। एस जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। डी जो है इंटीजर नंबर्स के लिए यूज होता है। एफ जो है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है। एच है शॉर्ट इंटीजर के लिए यूज होता है। ओ जो है ऑक्टल इंटीजर के लिए यूज होता है। और यू जो है अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज होता है। इसका सिंटैक्स अगर हम लोग देखें तो जो सिंटैक्स देखते हैं यहाँ पे हम लोग ए को किससे डिक्लेयर किए हैं? इंटीजर टाइप का। मतलब जो ए वेरिएबल है वो हमारा वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। अब हम लोग क्या करते हैं? इनपुट जब लेते हैं, स्कैनफ क्या किस लिए स्कैनफ यूज होता है? इनपुट के लिए। प्रिंटफ किस लिए यूज होता है? आउटपुट के लिए। तो हम लोग क्या किए हैं, जो की कंट्रोल स्ट्रिंग है हमारा, कंट्रोल स्ट्रिंग, उसमें क्या दिया है? एड्रेस ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं? हमारा ये कन्वर्जन कैरेक्टर है। ये क्या है हमारा? कन्वर्जन कैरेक्टर है। और ये हमारा क्या है? एड्रेस। हम लोग किसका दिए हैं? ए का एड्रेस यहाँ पे दिए हैं। इस टोटल को हम लोग बोलते हैं क्या? कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर? तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब एड्रेस लेते हैं तो उसका डिक्लेयर करते हैं क्या? कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं। जिस टाइप का हमारा क्या होगा? डेटा होगा। जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप का हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल स्ट्रिंग देंगे। आगे बात करें, अब यहाँ पे एक इस टाइप का डिक्लेयर है, इंटीजर टाइप का। तो अगर हम इस इंटीजर को कैरेक्टर कर दें, अब ये हमारा एक किस टाइप का हो गया? कैरेक्टर टाइप का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल स्ट्रिंग हमारा क्या होगा? कैरेक्टर के लिए कौन सा यूज हो रहा है कंट्रोल स्ट्रिंग? सी। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे? सी लिखेंगे। ठीक, सी एड्रेस ऑफ ए। अब ये जो ए का एड्रेस होगा वो किस टाइप का लेगा? कैरेक्टर टाइप का। इंटीजर करते थे तो वो क्या करते थे? इंटीजर नंबर लेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर कैरेक्टर है तो वो क्या लेगा? ए टू जेड। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर वो क्या लेगा? इनपुट लेगा। अब आगे बात करें, अगर नहीं पासिंग सी की जगह क्या? अगर फ्लोट नंबर है, सपोज कि हमको कोई ऐसा इनपुट लेना है जो क्या है? 4.5। ऐसे टाइप्स के डेटा हमारे किस में आएंगे? फ्लोटिंग नंबर्स में। तो फ्लोट नंबर को अगर हमको इनपुट लेना होगा तो हम यहाँ पे डेटा टाइप क्या देंगे? ए का फ्लोट देंगे। और यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग हमारा क्या होगा? एफ। हमारा यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होगा? एफ होगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हमारा अगर शॉर्ट इंटीजर है, ऑक्टल इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, तो उनके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको इस कंट्रोल स्ट्रिंग को हम लोग चेंज करते रहेंगे। ठीक, इतना क्लियर। अब प्रोग्राम से देखते हैं स्कैनफ फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं। ए किस टाइप का वेरिएबल है हमारा, इंटीजर टाइप का, और बी किस टाइप का वेरिएबल है हमारा, फ्लोट टाइप का। अब हम लोग क्या किए, एक मैसेज दिए हैं, एंटर द वैल्यू। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं किसका, ए का और बी का। ए किस टाइप का वेरिएबल है हमारा, इंटीजर टाइप का, और बी किस टाइप का वेरिएबल है हमारा, फ्लोट टाइप का। अभी हम लोग क्या किए हैं, ए और बी जो वेरिएबल है इसका इनपुट लेना है हम लोग को, तो हम लोग क्या किस फंक्शन का यूज किए हैं, स्कैनफ। स्कैनफ किस लिए यूज होता है, इनपुट के लिए। अब हम लोग क्या किए हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग दिए हैं डी इंटीजर के लिए, क्योंकि इंटीजर का कंट्रोल स्ट्रिंग क्या था, डी, और फ्लोट का कंट्रोल स्ट्रिंग क्या था, कंट्रोल स्ट्रिंग क्या था, एफ। ठीक है, तो हम लोग ए क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो उसके लिए कंट्रोल स्ट्रिंग क्या दिए हैं, डी दिए हैं, और बी जो है वो हमारा फ्लोट टाइप का है, तो उसके लिए कंट्रोल स्ट्रिंग क्या दिए हैं, एफ दिए हैं। अब प्रिंटफ में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ क्या कर रहे हैं, वैल्यू आप यहाँ पे तो इनपुट हम लोग ले लिए, एक सपोज ये ए किसका है, इंटीजर टाइप का, तो हम लोग इन की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या ले लिए हम लोग 2। बी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, बी की वैल्यू क्या ले लिए 2.1। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हम लोग इनपुट ले लिए, अब क्या दे रहा है, प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन किस लिए यूज होता था, आउटपुट के लिए। तो हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल स्ट्रिंग डी, कंट्रोल स्ट्रिंग एफ, ए और बी। यहाँ पे देखिए ए और बी के साथ हम लोगों ने क्या लगाया है, एड्रेस। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, एड्रेस ए और बी का यहाँ पे हम लोग इनपुट कराएंगे, इसलिए हम लोग इसके आगे किसका यूज की है, एड्रेस ऑपरेटर का। लेकिन प्रिंटफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो इनपुट दे दिया, अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट आउटपुट देना है। तो ए और बी की वैल्यू हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे, ए और बी की वैल्यू जो हम लोग इनपुट दिए हैं वही क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट में। तो दो वैल्यूज आ क्या देगा, 2 एंड 2.1। ये हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की, और ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी। क्लियर। इसी में अब हम लोग प्रिंटफ की फंक्शनिंग समझते हैं। क्या है, जैसे स्कैनफ में हम लोग इनपुट लेने के लिए जिस टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर होते थे उसी टाइप का कंट्रोल स्ट्रिंग लेते थे। सपोज कि ये जो है इंटीजर टाइप का है, तो कंट्रोल स्ट्रिंग हमारा क्या होता था, डी। डी जो है वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो कंट्रोल स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया, एफ। वैसे ही प्रिंटफ में आउटपुट देने के लिए जिस टाइप का इनपुट होता है, जिस टाइप का यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसी टाइप का हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी, ए हम लोग किस टाइप का इनपुट लिए हैं, इंटीजर टाइप का, और बी किस टाइप का इनपुट लिए हैं, फ्लोट टाइप का। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो वैसे ही आउटपुट भी हमारा किस में आएगा, इंटीजर और फ्लोट में। तो आउटपुट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ए को किस टाइप का डिक्लेयर करेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग डी लगाएंगे, ये किस कंट्रोल स्ट्रिंग डी लगाएंगे, और ये बी किस टाइप का है हमारा, फ्लोट टाइप का, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग किसका यूज करेंगे, एफ का। तो स्कैनफ और प्रिंटफ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनफॉर्मेटेड फंक्शन। थैंक यू।